ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। देखिए आप, इसमें भी हिंदू आबादी रहती थी। बिल्डिंग्स दिखाइए जरा, कितने सालों पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है और आज ये लोग इस घर को खाली करके जा रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? सर यहाँ पे हम 1945 से हाँ मुसलमान नहीं था, सब हिंदू थे। तो ये मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, जरा आप बताना चाहेंगे? मस्जिद का हम तो छोटे छोटे थे, सिर्फ ये दीवारें दुबारे कुछ नहीं लगी हुई थी मस्जिद के पास। यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है। लगे हाँ जी, कल से फोन आ रहा, उसके बाद जब हमारे पास खाली करो, मकान खाली करो। हम तो खाली करेंगे नहीं। कोर्ट में भी केस लड़ा हुआ, इसने डबल पैसा खिला के हमें हरा दिया। कारखाना खोलेगा, घुसने ही नहीं देगा, बिल्डिंग बनाएगा यहाँ पे, फिर बच्चे रखेगा, तो 10 साल के बच्चे घर रखे उसने कमाने के लिए। बड़े घर वालों से, मोटी पैसे वालों से रजिस्ट्री बना दी उनकी, चुपचाप पैसा लेके चुपचाप। अब हमसे भी कहता दरवाजा बेच के अपने पैसे लेके जब गरीबों के मकानों पे छुरियां चला रहा, गरीबों पे। उसको इस मकान में रहने में क्या मौत आएगी क्या? वकील करते हैं, बिक जाते हैं वकील, क्या करे? हम पे इतना पैसा तो है नहीं, जितना बोलते उतना देते। उसको आगे वाली पार्टी डबल दे रही है, तो वो तो उसकी साइड बोलेगा, गरीबों का कौन सी? उसने कहा है कि अगर ये खाली नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। कोर्ट ने हमें ऑर्डर दे दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार कुछ समय पहले बुलडोजर एक्शन एक मस्जिद के आसपास वाले क्षेत्रों में लिया गया था। दरगाह फैज़ इलाही के आसपास किस प्रकार एक्शन लिया गया था। उसके बाद आपने देखा था किस प्रकार हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया था, हमारी फोर्स को भगा कर मारा गया था। और ये सब कुछ राजधानी दिल्ली में हुआ था, हिंदुस्तान की राजधानी में हुआ था, और ये अवैध कब्जा हटाने को लेकर था। मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि दो आबादी हमारे देश में प्रमुखता है, एक हिंदू एक मुस्लिम, और किस किस तरीके से इन लोगों में डिफरेंस है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के प्रताप नगर में है और ये सब्जी मंडी का पूरा क्षेत्र पड़ जाता, सदर विधानसभा ये पड़ जाती है। मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे होंगे और इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मस्जिद एक छोटी सी मज़ार थी। धीरे धीरे यहाँ के हिंदू आबादी से जो है चंदा लिया गया। चंदा लेने के बाद आज इसको दरगाह शरीफ के रूप में, इतनी बड़ी एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब मामला यहाँ पर यह है कि पिछले कई सालों से और आज फिर से एक बार जितने भी इसके आसपास घर हैं उन सभी घरों में नोटिस दिया गया और ये सभी नोटिस इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। एक मालिक को भी हमने कैमरे पर पकड़ा है, उसकी भी सच्चाई आपको दिखाएंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्डिंग्स देखिए आप, ये बिल्डिंग्स देखिए 4-4 मंजिल की। ये सारी बिल्डिंग्स, इन सब बिल्डिंग्स में हिंदू लोग रहते थे, हिंदू आबादी रहती थी। आज यहाँ पर कोई भी हिंदू मौजूद नहीं है। ये बिल्डिंग्स देखिए आप, इसमें भी हिंदू आबादी रहती थी और आज इस बिल्डिंग को भी नोटिस देकर यहाँ पर खाली करवा दिया गया। अब मैं आपको इस गली के अंदर लेकर चलूँगा। आप देखिए ये गेट सोमदत्त शर्मा के द्वारा लगाया गया हुआ है, जो विधायक हैं यहाँ के। अब मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा, अंदर आप आइए। तो ये सारी वो आबादी हैं जो 1947 से यहाँ पर रह रही हैं। आज़ादी के वक्त से ये आबादी यहाँ पर रह रही है और ये धीरे धीरे ये जितने भी घर बने हुए हैं, आलीशान घर बने हुए हैं, इन सभी घरों को धीरे धीरे नोटिस दिया जा रहा है कि ये घर हमारा है, ये घर, ये संपत्ति हमारी है, ये संपत्ति। और आप हैरान होंगे जानकर कि जितने भी लोग मालिक आ रहे हैं वो सारे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। आज भी एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति पकड़ा गया, उसने बोला कि उसने ये पूरे कोर्ट के आदेश दिए हैं, कोर्ट से केस जीत कर आया। आप देखिए ये बिल्डिंग्स दिखाइए ज़रा, कितने सालों पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है और आज ये लोग इस घर को खाली करके जा रहे हैं। कल इन लोगों को नोटिस दिया गया था, आज ये लोग इस घर को खाली करके जा रहे हैं। देखिए ये पूरी बिल्डिंग्स हैं, देखिए सामान लोगों के, गरीब लोगों के सामान ये सारे, और ये सारे के सारे सामान देखिए किस प्रकार इन सारे सामानों को ये धीरे धीरे सारी बिल्डिंग्स, एक नहीं, यहाँ जितनी बिल्डिंग्स हैं इन सारी बिल्डिंगों को धीरे धीरे नोटिस दिया जा रहा है एक एक बार करके कि आप इसको खाली कर दीजिए। आइए जरा कुछ लोग अगर घर के मिलते हैं मुझे, क्योंकि सारे लोग सामान ले लेकर जो है लगातार निकल रहे हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? सर यहाँ पे हम 1945 से हाँ। इसके क्या प्रूफ है कि आप 1945 से यहाँ पर रह रहे हैं? इसके प्रूफ ये है, जब हम दादा का हमारा डेथ सर्टिफिकेट है, हमारे पिताजी का,
हमारे दादाजी का है, बिजली का बिल है, सब चीज है हमारे पास। उसके पास कुछ भी चीज नहीं है। कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हमें हैं। जो दिल्ली में आए हैं उनको रहने की परमिशन है। लाहौर से आप लोग आए लाहौर से, हैं? हाँ जी। परमिशन भी हमारे पास हाई कोर्ट की, उसके बाद मोल लगी हुई बाकायदा। तो ये फिर क्या मामला आ रहा है अभी? क्या मामला है? ये मामला ये आया है, कुछ मुसलमान हैं वो अपने मेंबरों को जमीन दे देते हैं इसकी रजिस्ट्री झूठी बना के। तो वो कहते हैं अब हम वकील को दे देंगे, ये वकील हमें खाली करा के दे देगा। वकील को तनख्वाह पे रखे हुए इन्होंने। कुछ चांदनी चौक के बंदे मिले हुए इसमें, कुछ दरियागंज के मिले हुए। लोग हैं। आप यहीं पैदा हुए? हाँ, हम मेरे भाई भी जो बड़े थे जो मर गए वो भी यहीं पैदा हुए हैं। तो आज वो नहीं है तो आज इन लोगों का क्या हाल हो रहा है, मैं ऐसा हाल नहीं देखना चाहता। मैं खुद अभी जिंदा, तभी अब दिल में भरोसा रखता हूँ कि इंसानियत के साथ इंसान कैसा होना चाहिए। इंसानियत बढ़ती जा रही है। आप तो कह रहे हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि चंदा दे देकर मस्जिद बना दी यहाँ पर लोगों ने। मंदिर में जाओगे तो दान तो देते हो नहीं देते? आप लोग कुल मिला के मैं ये कहूँ तो आप लोग पाकिस्तान के हिंदू हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान से आए हुए थे हमारी दादी दादा वगैरह ये सब। तो जब वो यहाँ पे आए थे तो मस्जिद में चंदा क्यों बाहर निकलवा रहे? आप नहीं जाओगे यहाँ से? नहीं जाऊंगा, मैं मरने के बाद जाऊंगा, जिंदा नहीं जाऊंगा, ये गारंटी मेरी। तो खाली करने के लिए कह रहे हैं आपको? ये खाली करे, कोई भी करे, इनको डर है, इनको डर है, मेरे को डर नहीं है। इंसान से बात करना मेरे भर है कि इंसान होता कैसा है, ये मैं खड़ा हूँ। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? हाँ, बगीची पीछी में रहते हैं, परले वाले में। पल्ले वाले में उधर भी यही हाल है? उधर भी ये हाल है। क्या एक एक मकान करके टारगेट हाँ किया जाता हाँ, है? उधर तो 5-5 मंजिल बिल्डिंग बना रहे हैं मुसलमान, तोड़ के। और 5 मंजिल तो अलाउ भी नहीं है वैसे भी। 5 मंजिल बना रहे। 5 मंजिल बना। 5-6 मंजिल, उसके ऊपर टाइल्स बना रखा है। गोडाउन 6-6, 7-7 साल के लड़के काम करते हैं उसके अंदर, गोडाउनों में। और ये सारे जितने भी प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं उनको सबको कमर्शियल बदला जा रहा है? सबों को कमर्शियल बदला जा रहा है। एक एक करके जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबको चाचा टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे मनसा क्या लगती है आपको? इसके पीछे मनसा ये है कि अपना ये सिक्का बना रहे, मुसलमानों को बिल्डिंग बना के बेच रहे। और यहाँ मस्जिद जो है इसके आसपास मुस्लिम आबादी है क्या? नहीं, हिंदू थे सारे, अब होने लगे मुसलमान। अब ये जब बिल्डिंग कैप्चर कर करके कर रहे हैं, हाँ जी। इससे पहले यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं था? एक भी मुसलमान नहीं था, सब हिंदू थे। तो ये मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, जरा आप बताना चाहेंगे? मस्जिद का हम तो छोटे थे, सिर्फ ये दीवारें दुबारे कुछ नहीं लगी हुई थी मस्जिद के पास। इतनी पत्थर वाली दीवार थी, इतनी और क्या नाम है, वो लोहे की चद्दर लगी हुई थी दरगाह के पास, इतना सा था बस। ऐसे ही बनते चंदा करते इतना बड़ा। ये क्या मजार बनी हुई थी? छोटी सी मजार बनी हुई थी, उस पर टीन लगी हुई थी। और इसको आज इतना बड़ा मस्जिद बना दिया? हाँ जी। ये मस्जिद कब निर्माण हुआ इसका? इसके तो हो गए कम से कम 30 साल हो गए ना। और ये चंदा आप लोगों से लिया गया? हाँ जी। ये कैसे कह सकते हो आप? ये चंदा सबसे लिया, पर्ची कटती थी ना। खाली करवा रहा है वो कहाँ है? हाँ सर, अभी हमको मार मुर के भाग गया। 3 जने आए थे, वो कह रहे खाली करके ताला लगा के चाबी दो, और जवाब नहीं दिया गया। डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ जाओ थाने में। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट है हमारे बाप का। 3 साल की यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है। चाहे कितना भी किसी के अंदर जोर है ना, बस आप थाने आ जाओ। इन्होंने कहा थाने में आने के लिए कागज लेके। आईडी प्रूफ निकाल पापा के साथ। ये आप लोग, हाँ एक मिनट सुनिए आप। अब आई प्रूफ कल रात में ही आपको बोला गया हटने के लिए? हाँ जी, कल से फोन आ रहा है उसके पास, दबा हमारे पास खाली करो मकान, खाली करो। हम तो खाली करेंगे नहीं, हमारा मकान है, हम क्यों खाली करें? उसके क्या नाम है, बाप ने अब उसको गिफ्ट में दिया ये मकान। आपके पास क्या? आपका हमारे पास सारे हमारे दादा का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, सब चीज है हमारे पास। राशन कार्ड से किसी की संपत्ति थोड़ी हो जाती है वो। इधर के मकानों की किसी की सर रजिस्ट्री नहीं है, तो उसकी कैसे हो गई इधर की रजिस्ट्री? किसी की नहीं है। हमारे यहाँ 300 मकान है, किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है, किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है। और ये 300 मकानों को सबको धीरे धीरे हड़प? हाँ, सबको धीरे धीरे हड़प रहे। 4 मकान तो उन्होंने हड़प लिए, बिल्डिंग बना ली, उसमें 10-10 साल के बच्चे धर रखे हैं। धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं वो मकानों को, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं गरीबों पे। जहाँ पे पैसा नहीं है खाली उनको करना पड़ेगा। देखो, अगर और जिस मकानों में अच्छे खासे लोग रह रहे हैं उनको टारगेट? उनको कुछ नहीं कह रहे, वो हमारे कमजोरी देख रहे हैं ना। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, और जिस घर पे इन्होंने टारगेट करा उसमें सारी विधवाएं रहती है। बताओ कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके? कोर्ट में केस लड़ेंगे, बच्चों को खिलाएंगी या घर का खर्चा चलाएंगी? क्या करे ये बताओ? हमने तो कोर्ट में भी केस लड़ा, वहाँ इसने डबल पैसा खिला के हमें हरा दिया, जिसमें हमारा मकान था, हमारे पास सारे प्रूफ थे, हमारी
लगभग 100 साल से रहे। हाँ जी, हम 100 साल से रहने वाले, हमारे पास सारे प्रूफ है, सब चीज है हमारे पास सारे आईडी प्रूफ है, सब चीज है हमारी, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। गेट तोड़ के खाली क्यों कर रहे हो? हम किराए पे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैसा ही नहीं है हमारे पास किराया भरने के लिए। जा रहे हो आप लोग, फिर कहाँ जा रहे हो? क्या करे, वो पुलिस वाला लाके धक्के मार के निकलवाएगा, धमकी दिया है कि सामान फेंक देंगे अगर खाली नहीं करा तो। फेंक दिया उन्होंने, बताओ। बाहर दे। यहाँ तक कि हाँ, हमारा सामान भी भेज कहीं नहीं खाली किए जाएंगे, कहीं नहीं मर जाएंगे कहीं नहीं, मगर नहीं देंगे यहाँ पे, खाली कर देंगे, मगर हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रहने देंगे, ना घुसने देंगे इसके अंदर। वो फिर से यहाँ कारखाना खोल देगा। यहाँ कारखाना खोलेगा, हम घुसने ही नहीं देंगे। फिर बिल्डिंग बनाएगा यहाँ पे, फिर बच्चे रखेगा, 10 साल के बच्चे धर रखे उसने कमाने के लिए। कारखाने के अंदर और क्या, 10 साल के बच्चे बाहर गांव से बुलाता, इकट्ठी पूरी टीम बुला के काम करवाता ये उनसे। सारे मुस्लिम समुदाय से सारे मुस्लिम समुदाय है, पूरा मुसलमान है ये। हमारे हिंदुस्तान में से हम हिंदू भाइयों को निकाल रहे, पाकिस्तान बनाएगा या हम करने नहीं देंगे पाकिस्तानिया। ए बात बताओ, इसने बड़े बड़े घर वालों से, मोटी पैसे वालों से रजिस्ट्री बना दी उनकी, चुपचाप पैसा लेके चुपचाप। अब हमसे भी कहता कि भाई तुम रह रहे इतने साल से, बना लो रजिस्ट्री, हम पैसा दे भाई, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पैसा देते हैं, हमें तो इस चीज की भी नहीं भनक पड़ने दी। परमाने की संपत्ति उसकी है। उसके पास झूठी रजिस्ट्री बनवाई है। उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाता, अपनी भी तो चैन दिखाए, हमारी चैन खोज रहा, अपनी भी तो चैन दिखाना। पीछे तेरे कौन से बाप दादा परदादा तेरे नाम करके गए, कुछ नहीं है उसके पास। 80 साल तक मुस्लिम समुदाय जागा भी नहीं कि भाई ये कोई नहीं 80 साल तक कोई लेने नहीं आया। कोई नहीं। ये सारे मकान अब आपको खाली करने के लिए बोल रहे हैं। सारे मकान धीरे धीरे सबको टारगेट बना रखा है। हमारा घर पे अभी तो हमारे घर पे उनकी डांट रखी हुई है। बेच बेच के दरवाजे तोड़ तोड़ के तो हम पैसे जमा करके किराया भर रहे हैं। कोई भी अपने घर में है ना, बिना पैसे दिए तो घर में घुसने नहीं दे रहा। कोई देगा घुसने? हम दरवाजे बेच बेच के अपने पैसे दे के जब घर में गरीबों के मकानों पे छुरियां चला रहा, गरीबों पे। उसको इस मकान में रहने में क्या मौत आएगी क्या? कुत्ते को इस घर में कभी उसकी भरेगी नहीं, आगे देखना। हाय ला दीदी, हमारी बहुत बुरी, हमारी बद्दुआ ला दीदी उन्हें, वो उनकी आई थी पुरुष है, देखो बाग में शीशे की बनी हुई हाँ। आलीशान कोठी, अगर ये उसके उनके 80 साल प्रॉपर्टी पुराना डीलर के है, ऑफिस, तो उनके खुद के अपने भाइयों के। बताओ, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ये लोग। इनकी सदर बाजार में है इनपैक्स करके दुकान है टेडी पीआई की, वहाँ पे लोगों को ब्याज पे पैसे दे दे के तो ये अपना धंधा चला रहे हैं। बताओ, गरीबों को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं गरीबों से पैसा, और ऐसे उनका घर लूट लूट के खा रहे हैं। ये बताओ, कोई वकील भी साथ नहीं देता है। वकील करते हैं, बिक जाते हैं वकील, क्या करे? हम पे इतना पैसा तो है नहीं, जितना बोलते उतना देते हैं। उसको आगे वाली पार्टी डबल दे रही है तो वो तो उसकी साइड बोलेगा। गरीबों का कौन साथ देगा? गरीबों का कौन साथ देगा? गरीबों का तो कोई नहीं होता, ये हकीकत बात है। अब आप देखिए पूरी खबर दर्शकों आपने देख ली होगी। अंदर आके देखो। मैं आपको जरा तस्वीर दिखा दूं इनके घरों की। तो आपको ये ऐसा नहीं है कि कोई आलीशान घर हो, करोड़ों की संपत्ति हो। आप देखिए ये सारे घर हैं इन लोगों के, और इस पूरे घर को अब जो है इनको खाली करने को कह दिया गया है। यहाँ पर बिजली के मीटर्स लगे हुए थे, सारे चीज़ें इनको मिल रही हैं, सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं। आप कहिए तो इन्होंने इस पूरे मकान को बनाया इनको। अब सारा घर इनका खाली इनको कर दिया इन लोगों ने। गेट इन्होंने उखाड़ लिए हैं। क्यों उखाड़ रहे हो? जब आप लोगों की संपत्ति क्यों उखाड़ रहे हो आप लोग? उसने कहा है कि अगर ये खाली नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। कोर्ट ने हमें ऑर्डर दे दिया। अब हम गेट नहीं तोड़ेंगे, चीजें नहीं तोड़ के बेचेंगे नहीं तो हम कोई अपने घर में जगह कैसे दे? उन्होंने ऑर्डर दिया आपको? उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हुआ है ना, इसलिए ऑर्डर दिया उसने। अब ये गलत है ना इसका। आप लोगों को कोर्ट में कभी बुलाया गया सुनने के लिए? हमें तो यहाँ तक कि जब पता चला, जब गया एंड मौके पे, उसके नहीं तो पहले नहीं पता उसके पहले तो इसने बना कागज तक नहीं भेजता था ये, और कहता था मैंने कागज भेजे हैं। इसी के लोग बीच में से लेके कागजों को फाड़ देते हैं और हमें पता नहीं चलता। जब हमारे को नौबत अब आई है जब इसने खाली करने का नोटिस भेजा है, और ये भी अभी दोबारा आया था, खुद आया था यहाँ पे आके हमारे साथ जोर जबरदस्ती करके कह रहा खाली करके दो, नहीं तो अभी मैं पुलिस वाले लेके आ रहा हूँ। ऐसा बोला? हाँ जी जी। देखिए तो इस तरीके से पूरी यहाँ पर रणनीति अपनाई जा रही है। और उस जो व्यक्ति हैं, नाम आपको पता है क्या नाम है उसका? उसकी बीवी का नाम है साजिया अहमद। साजिया अहमद। हाँ, उसके बाप ने उसको गिफ्ट दिया, बताया ये मकान। वो बता रहा है आपको? हाँ, ये बता रहे हैं आपको। साजिया अहमद। और इस तरीके से इस पूरे मकानों को हम कहें तो जितने भी इलाके के हैं उन सभी को इसी तरीके से हम कहें तो खाली धीरे धीरे किया जा रहा है। और अब सारी लोग जो हैं, ये जो 2 मकान हैं इनको नोटिस दिए गए,
और इससे पहले भी हमने आपको रिपोर्ट्स यहाँ से दिखाई हैं। इससे पहले भी इसी तरीके से सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको धीरे धीरे करके निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे ही इनको खाली करवाया जा रहा है। अब जब ये कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, जो व्यक्ति आया हुआ था जिसने इन लोगों को कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जब हमने उसको कैमरे पर पकड़ा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके चेहरे पर एक खुशी थी कि अब मेरे को अपना जो है ये पूरी संपत्ति वो मिल गई। आप समझिए, जो लोग 80-80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 80 साल तक कोई मालिक नहीं आया। देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गए और अब तक कोई मालिक नहीं आया। लेकिन अचानक 4-5 साल पहले, 10 साल पहले एक आदमी आता है, कोर्ट में केस डालता है, अपने आप वो पैरवी करता है, अपने आप वो लड़ाई लड़ता है। फिर जब अंतिम फैसला आता है तो इनको बता दिया जाता है कि आप कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखिए। जब ये लोग पक्ष रखने जाते हैं तो इनसे कई तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। उस तरह के डॉक्यूमेंट इनके पास होते नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है, जब स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा मज़ार बना हुआ था, उस मज़ार को एक मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया। इनको एक उर्दू भाषा में लिखी हुई पर्ची दी जाती थी, उस पर्ची से चंदा लिया जाता था और चंदा लेने के बाद वो पर्ची जो है इनको दे दिया जाता था कि अब उस पर्ची को माध्यम बनाकर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि कोर्ट में पेश करके ये बोला गया कि भाई ये किराएदार हैं यहाँ के। इनका ये आरोप है कि ये सारे जो पैसे देते थे वो लोग, वो सारे के सारे चंदे के रूप में जाते थे। लेकिन आज अचानक जो है ये कह दिया गया कि ये जो किराएदार पर हैं ये तो किराया दे रहे थे हर महीने। आप समझ जाइए किस तरह की स्थिति अपनाई गई, किस तरह की रणनीति अपनाई गई और कैसे इस पूरी हिंदू आबादी को धीरे धीरे टारगेट किया जा रहा है और पूरे इलाके को, जो कमर्शियल इलाका था, उसको एक हम कहें तो कमर्शियल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग कि इन कमर्शियल फैक्ट्रियों में सर्वाधिक या सारे मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते हैं, कोई हिंदू आबादी यहाँ पर काम नहीं करती है, सारे लोग मुस्लिम आबादी जुड़े हुए लोग काम करते हैं। तो क्या यहाँ पर एक हिंदू आबादी को खत्म करने की साजिश चल रही है? ये बड़े वो गंभीर सवाल हैं जिस पर तमाम लोगों को सोचना चाहिए, तमाम सामाजिक संगठनों को सोचना चाहिए कि आखिरकार किस किस तरह की कार्यनीति, किस किस तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। दर्शकों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।